हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज की वीडियो में एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात करने वाले हैं। जैसा कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जाने वाले छात्रों को 3 सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश। उसके फिजिक्स के मैं चैप्टरों को टच करने वाला हूं। अतः जो छात्र इच्छुक हैं एयरफोर्स टेक में जाना चाहते हैं वो एक एक वीडियो को गहराई से अध्ययन करें और अपनी जानकारी, अपनी ज्ञान को बढ़ाने का कोशिश करें ताकि एयरफोर्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। तो इसमें जो है आप लोगों को एयरफोर्स एक्स ग्रुप में फिजिक्स में पहला चैप्टर आपको मिलता है फिजिकल वर्ड्स, भौतिक जगत। इस भौतिक जगत में कुछ जानकारियाँ आपको देने जा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है। सबसे पहले विज्ञान को हम जानेंगे। विज्ञान क्या है, विज्ञान का परिभाषा, विज्ञान कहाँ से उत्पत्ति हुआ है और किस शब्द से बना हुआ है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान को अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, अर्थात साइंस का मतलब है विज्ञान। ये साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा है जिसके साइंटिया शब्द से लिया गया है। साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से मॉडिफाई हुआ है। साइंटिया को लैटिन भाषा में टू नो बोला जाता है। टू नो का मतलब होता है जानना, अर्थात लैटिन भाषा में साइंटिया को लोग जानना कहते थे, उसी का मॉडिफाई रूप है साइंस। अर्थात साइंस की परिभाषा है किसी भी वस्तु के बारे में विशिष्ट रूप से जानना। अगर हम किसी भी वस्तु के बारे में विशिष्ट रूप से जानने की कोशिश करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो आइए इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं कि परिभाषा कैसे दिया जाएगा। इसको परिभाषित कैसे करेंगे विज्ञान को। कहेंगे कि विज्ञान के माध्यम से किसी भी वस्तु के बारे में हम विशिष्ट ज्ञान अर्जन करते हैं, अर्थात किसी वस्तु के बारे में विशिष्ट अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे अब पूछा जाएगा कि विज्ञान किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो पहला आपका जवाब हुआ लैटिन भाषा से। साइंस शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, तो दूसरा आपका जवाब होगा साइंटिया शब्द से। साइंटिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? टू नो, जानना। आपके 3 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, तीनों आपका क्वेश्चन तैयार हो गया है, ये भूलने लायक नहीं है। सर चलिए फिर एक बार कोशिश करते हैं। साइंटिया किस भाषा का वर्ड है? तो आप बताएंगे लैटिन भाषा का। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? तो टू नो, अर्थात जानना। अर्थात विज्ञान का परिभाषा हम देंगे कि किसी भी वस्तु के बारे में विशिष्ट अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। अब जो है इस विज्ञान को जो है अनेक ब्रांच में बांटा गया है, अनेक शाखाओं में बांटा गया है, क्योंकि इसका इतना विस्तृत क्षेत्र है कि हम इसको एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसलिए विज्ञान के कई ब्रांच बना दिए गए जिसमें हम अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग अध्ययन करते हैं। जैसे विज्ञान का पहला ब्रांच है भौतिकी। दूसरा भाग इसका है रसायन। तीसरा भाग है जीव विज्ञान। चौथा भाग है इसमें वनस्पति विज्ञान। ये जो है विज्ञान के मुख्य ब्रांच है। इस तरह से बहुत से अभी ब्रांच बनाए गए हैं विज्ञान के, लेकिन फिलहाल मुख्य भाग आपको ये जानना है कि विज्ञान को मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान जैसे ब्रांच में बांटा गया है।
इसमें से हम लोगों को स्टडी करना है भौतिकी की, जो कि एयरफोर्स का सिलेबस है। तो भौतिकी विज्ञान के बारे में हमें स्टडी करना है अच्छी तरह से। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है, किन वस्तुओं का अध्ययन इसमें हम लोग करेंगे। तो भौतिक विज्ञान जो है, ये जो है भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में जो है फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स। और साइंस की तरह फिजिक्स भी किसी दूसरी भाषा से किसी वर्ड का मॉडिफाई रूप है। एक ग्रीक भाषा होता है, एक ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द का मॉडिफाई रूप है फिजिक्स। ग्रीक भाषा में फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर अर्थात प्रकृति के बारे में जो भी स्टडी किया जाएगा वह जो है फिजिक्स कहलाएगा। अर्थात अब हम बता सकते हैं कि फिजिक्स जो है फ्यूसिस शब्द का मॉडिफाई रूप है। फ्यूसिस शब्द जो है ग्रीक भाषा का वर्ड है और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर अर्थात प्रकृति के बारे में अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाएगा। अर्थात हम जितनी भी स्टडी कर ले इस नेचर के बारे में, इस नेचर में होने वाली घटनाओं के बारे में, वह सब जो है फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। तो हम परिभाषित कर सकते हैं फिजिक्स को अब इस तरह से कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो आशा है आप लोगों को फिजिक्स की परिभाषा समझ में आ गया होगा, इसकी उत्पत्ति मालूम हो गई होगी कि यह किस वर्ड से लिया गया है, उस वर्ड्स का अर्थ क्या होता है। ठीक है। अब जो है इस भौतिक विज्ञान का स्टडी करना भी बहुत मुश्किल है, इसका भी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। नेचर में इतनी चीज़ें हैं कि उसका स्टडी एक साथ करना नामुमकिन है। इसलिए भौतिक विज्ञान को भी कई भागों में बांट दिया गया, जिसमें से भौतिक विज्ञान का पहला भाग है यांत्रिकी, जिसको आप लोग मैकेनिक्स बोलेंगे। ठीक है। दूसरा भाग इसका हो जाएगा आपका प्रकाशिकी। तीसरा आपका हो जाएगा इसमें वैद्युतिकी। चौथा आपका इसमें हो जाएगा ऊष्मागतिकी और पांचवा है सापेक्षता, जिसे आजकल मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जा रहा है। तो भौतिक विज्ञान को भी 5 भागों में बांट दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ऐसे वेदों में कहा गया है कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पंचतत्व जिसको कहते हैं। उसी प्रकार फिजिक्स को भी 5 भागों में बांट दिया गया, यानी पूरा नेचर जो है 5 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला जो है हम स्टडी यांत्रिकी में करेंगे, दूसरा स्टडी प्रकाशिकी में करेंगे और तीसरा वैद्युतिकी में करेंगे, चौथा ऊष्मागतिकी में और पांचवा सापेक्षता में करेंगे। यांत्रिकी वह ब्रांच है भौतिक विज्ञान की जिसमें हम धीमी गति से गति करने वाले वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश से रिलेटेड जितनी स्टडी जो है करते हैं। वैद्युतिकी फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें हम विद्युत से रिलेटेड अध्ययन करते हैं। ऊष्मागतिकी में केवल हीट से संबंधित यानी ऊष्मा से संबंधित जो है अध्ययन किया जाता है। और सापेक्षता में जो है बहुत तीव्र गति, जो कि जैसे प्रकाश की चाल है, उस गति से चलने वाले वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा, उस चाल के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो ये जो है आपका सापेक्षता है।
तो अब देखिए भौतिक विज्ञान को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा और पांचों के बारे में हमें स्टडी करना है, पूरा क्रम से एक एक जो है यूनिट हमें पढ़ना है। तो इसमें जो है सबसे पहला चैप्टर आपका आ जाता है फिजिकल वर्ल्ड, जो कि यांत्रिकी का पहला चैप्टर है। तो फिजिकल वर्ल्ड्स में आप लोगों को जो है ये बताया जाएगा कि इस संसार में जो है कौन से सबसे बड़ा चीज़ है, कौन छोटा चीज़ है, कौन से कम समय में होने वाली चीज़ें हैं, कौन से जो है सबसे अधिक समय में होने वाली चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें कुछ पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि इस जो है पृथ्वी पर सबसे कम वेट किस चीज़ का है और कितना है। सबसे कम वजन इलेक्ट्रॉन का है और इसका वेट है 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक है, सबसे कम वजन है इलेक्ट्रॉन का जिसका मास है 9.1 × 10⁻³ kg। दूसरा, अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक वेट क्या है यहाँ पर, तो पूरे यूनिवर्स का वेट को सबसे ज़्यादा वेट माना गया है और इस ब्रह्मांड का वेट जो है लगभग 10⁻55 kg माना गया है, 10⁻55 kg। इसी प्रकार से सबसे साइज में यानी आकार में छोटा चीज़ देखा जाए इस पृथ्वी पर, तो सबसे छोटा आकार जो है माना गया है नाभिक को। नाभिक के आकार को सबसे छोटा माना गया है और इसका आकार 10⁻15 मीटर नियर अबाउट होता है, 10⁻15 मीटर। और इसी तरह से अगर ब्रह्मांड की साइज पूछ दी जाए कि ब्रह्मांड का आकार क्या है, यहाँ तो वेट बताया गया, तो पूरे ब्रह्मांड का आकार जो है 10⁻25 मीटर आंका गया है। 10⁻25 मीटर व्यास का यह गोला है। तो इस तरह से फिजिकल वर्ल्ड में आप ये 4 चीज़ें याद रख सकते हैं कि सबसे कम वजन इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम और ब्रह्मांड का वजन माना गया है 10⁻55 kg। सबसे छोटा आकार है नाभिक का 10⁻15 मीटर लगभग और ब्रह्मांड का आकार माना गया है 10⁻25 मीटर। ठीक है, इसके बाद से जो है ये जो है पूरा वर्ल्ड जो है ऐसा माना जाता है कि किसी न किसी फोर्स के माध्यम से यह जो है टिका हुआ है। तो सबसे पहले ये आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस दुनिया में फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे फोर्स की परिभाषा आप लोग जानते होंगे, किसी धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। ये पूरे विश्व को संभालने वाले बल ही है और ये बल 4 प्रकार के होते हैं। पूरे विश्व में कोई भी बल हो वह 4 भागों में बांटा गया है, 4 प्रकार का होता है। अर्थात आपसे अब क्वेश्चन किया जा सकता है कि बल कितने प्रकार के होते हैं। बल के प्रकार, तो बल जो है कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के बल है इसमें, जिसमें से पहला फोर्स है जिसको बोला गया वैद्युत बल। दूसरा है इसमें वीक फोर्स और तीसरा है आपका न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है आपका ये गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। वैद्युत बल जिसको कुलामी बल के नाम से भी जाना जाता है, आवेशीय बल कह सकते हैं। वीक फोर्स जिसको कमज़ोर बल कहा गया। न्यूक्लियर फोर्स जिसको स्ट्रांग यानी कि मजबूत बल के नाम से भी जानते हैं। एक बार और देखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स,
ये जो है वीक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स, और ये गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पूरा ये विश्व जो है इन चारों बलों पर टिका हुआ है। इस बल के बारे में एक एक फोर्स के बारे में आप एक एक चैप्टर के माध्यम से पढ़ते जाएंगे। वैद्युत बल वह बल है जो आवेशों के बीच कार्य करता है। वीक फोर्स जो है छोटे पार्टिकल जैसे नाभिक के बीच जो है कार्य करने वाले फोर्स होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स वही चीज़ है जो नाभिकीय विखंडन के वक्त दिखता है ये फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल जो दो द्रव्यमानों के बीच एक बल कार्य करता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थात दुनिया की कोई भी दो पदार्थी कण एक दूसरे से r दूरी पर है तो उसके बीच एक गुरुत्वाकर्षण एक बल लगता है, आकर्षण बल, जिसको बोला गया है गुरुत्वाकर्षण बल। इन सभी बलों में सबसे कमज़ोर अगर बल है तो सबसे कमज़ोर बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमज़ोर बल है ये, केवल भारी पिंडों पर ही अप्लाई होता है, उसी पर इसका एहसास किया जा सकता है। सबसे इसमें मजबूत अगर बल है तो सबसे मजबूत बल है आपका ये वैद्युत बल। इतना स्ट्रांग फोर्स कोई नहीं है और ये दोनों मीडिएटर फोर्स है। इसमें आपसे तरह तरह के क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि यह बल जो है इस गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होता है, वीक फोर्स जो है इससे कितना गुना होता है, न्यूक्लियर फोर्स जो है गुरुत्वाकर्षण फोर्स से कितने गुना होता है। तो एक बार इसको हम बता रहे हैं, इसको कोशिश कीजिए याद करने का। देखिए इससे जो है यह 10⁻43 गुना जो है मजबूत होता है, 10⁻43। इससे यह जो है 10⁻25 गुना मजबूत होता है और इससे यह फोर्स जो है 10⁻38 गुना जो है मजबूत होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे जो है फोर्स को जो कंपेयर है उसको याद रखेंगे। पूछ सकता है कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का रेशियो क्या होगा, तो 10⁻43। वीक फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल का रेशियो क्या होगा, 10⁻25। और न्यूक्लियर फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल का रेशियो क्या होगा, 10⁻38। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर में इतना ही चीज़ें पूछी जा सकती है। और एक दो वैज्ञानिकों के नाम जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं उनका नाम, उसने क्या खोजा, कुछ उपकरण जो बने हुए हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। पूरा फिजिक्स का स्टडी जब करेंगे तो अपने आप आपको वो चीज़ की तैयारी हो जाएगी। जैसे पूछ सकता है हवाई जहाज़ किस सिद्धांत पर कार्य करता है इस फिजिकल वर्ल्ड में, तो आप बताएंगे बर्नौली के प्रमेय पर वो आधारित है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपको पूरे फिजिक्स पढ़ते पढ़ते अपने आप ही मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये पहला चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड जो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।